मेरे यहाँ पे ये नाग बना दिए गए हैं। अभी रक्षाबंधन के बहुत दिन है, अभी तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। मैं बताऊँ, मैंने बहुत अच्छी चीज खरीदी है जो मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ, और मेरे फेस पे जो पिंपल्स है तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं अभी अयोध्या से आ चुकी हूँ और मेरे घर में काफी कुछ चेंजमेंट हो गया है। मैं चेंजमेंट क्या बताऊँ कि नाग पंचमी थी, तो नाग पंचमी हम लोग ने घर पे मनाई नहीं। नाग पंचमी हम लोग अयोध्या से, तो मेरे यहाँ पे ये नाग बना दिए गए हैं। मेरे यहाँ पे घी के नाग बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के यहाँ घी के नाग बनाए जाते हैं, मेरे यहाँ भी घी के नाग बनाए जाते हैं। एक नाग ये है और दूसरे इधर है, और भी है क्या? नहीं, दो ही जगह हैं। और इसके ऊपर ये जो गेट है इसके ऊपर बनाए जाते हैं, इधर बनाए जाते हैं नाग। और नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ गुजरिया बोई जाती हैं। वो गेहूं की बाली, गेहूं बो दिए जाते हैं एक बर्तन में गेहूं बो के हम लोग उन गेहूं को रक्षाबंधन के दिन एक तालाब में या एक नदी में फेंक के आते हैं। तो मेरी इस बार बहुत बड़ी बड़ी हो गई भाई। मेरी हर बार नहीं होते थे बड़े बड़े। हम लोग को लगता था कि देखो अभी रक्षाबंधन के बहुत दिन है, अभी तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग के हर साल ऐसे नहीं होते थे। ये वाली थोड़ी ऐसे गिर गई है। हम लोग को लगता था कि हमारी काय नहीं हो रही है भाई, शर्म और आती थी ऐसे खाली डब्बुआ ले जाते हुए। अब की अच्छी निकली है, अब की बढ़िया लगेगा ले जाते हुए। तो हम लोग रक्षाबंधन का जो ब्लॉग बनाएंगे तब तुम लोग को दिखाएंगे हम लोग कहाँ लेके जाते हैं इन्हें। भाई ये मौसम देखो कितना खूबसूरत, बहुत जम के पानी बरसने वाला है। इधर चारों तरफ बादल ही बादल है, बचने का कोई स्कोप नहीं है। भाई पता है, मैं ऊपर से नीचे आए अभी कुछ टाइम ही हुआ है और इतनी जोर की बारिश होने लगी। मतलब सिर्फ 10-15 मिनट ही हुए होंगे और ये हाल हो गया। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर बैठी हूँ तुम लोग को ये दिखाने के लिए कि मैं अयोध्या से क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। सो आई एम गोना भाई मैं यहाँ पे बैठी हूँ तुम लोग को ये दिखाने के लिए कि मैं भाई सबसे पहले हम लोग अपने गांव से बिठूर के लिए गए थे। बिठूर में हम लोग ने गंगा जल भरा था, तो हम लोग गंगा जल लेके आए हैं। और उसके बाद बिठूर से हम लोग गए थे लोधेश्वरन, जहाँ हम लोग ने वो गंगा जल चढ़ाया था। थोड़ा गंगा जल हम लोग घर पे भी लेके आए हैं। फिर हम लोग लोधेश्वरन से गए थे। भाई मैं बुड्ढी लगने लगी। फिर भाई मैं लोधेश्वरन से अयोध्या के लिए निकली थी। तो फिर भाई हम लोग ने अयोध्या में थोड़ा बहुत कुछ खरीदा, थोड़ा लोधेश्वरन से खरीदा। और सबसे मेन बात है कि हम लोग ने दोनों जगह से प्रसाद खरीदा, क्योंकि प्रसाद तो खरीदना ही होता है। अभी फिलहाल हम लोग प्रसाद अपना सारा कुछ बांट चुके हैं और मुझे सच में लग रहा है कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तुम लोग को दिखाती हूँ कि मैंने लोधेश्वरन से क्या खरीदा। तो देखो, लोधेश्वरन से सबसे पहले तो मैंने ये खरीदा भाई। एक ये मेरे पास है, ये एक मेरी बहन के पास है, दोनों ब्लैक ब्लैक है। तो हम लोग ने दोनों ब्लैक ब्लैक खरीद रखे हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चीज मैंने ये खरीदी। ये मैंने उससे पूछा कि ये रियल है, तो उसने बोला कि हाँ ये रियल है। तो मैंने ये खरीदी है, ये पूजा के काम आती है। अभी तक हमने इसे पूजा के में इस्तेमाल नहीं किया भाई, मैं अच्छी जगह पे रखे हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने खरीदी। ऐसे मैंने पूछा था कितनी खरीदी जाती है, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर बताया, तो मैंने ये खरीद ली। ठीक है, क्योंकि ये पूजा में काम आती हैं। मुझे इतना पता था कि ये पूजा में काम आती है, मुझे ये नहीं पता था ये कितने नंबर की काम आती हैं। इसके बाद सेकेंड चीज भाई मैंने ये खरीदा है। भाई मुझे पता है मैं ये कभी नहीं पहनने वाली हूँ, इसका मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये खरीदा क्योंकि भाई ये बहुत अच्छा था। ये वाले मोती जो थोड़े डल कलर के हैं, ये बहुत चमक नहीं रहे, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो मैंने ये खरीद लिया। और मेरे फेस पे जो पिंपल्स है तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं देखना है। ऐसा नहीं होता भाई, जब आप प्रदूषण में कहीं घूमते रहते हैं तो आपको ऐसा हो जाता है। तो भाई ये मुझे नहीं पता मैंने क्यों खरीदा, मैं नहीं पहनने वाली इसको, लेकिन फिर भी मैंने खरीद लिया है भाई। पोल्यूशन में मैंने मुंह कम धुल पाया अपना, तो मेरे ऐसे पिंपल हो गए। मैं इतना सारा कुछ लगाती हूँ क्योंकि मेरे पिंपल्स ना निकले। मेरी स्किन टाइप ही ऐसी है, मेरी ऑयली स्किन है, और वो भी एक सड़िल्ले से कॉम्बिनेशन के साथ। इस वजह से मेरे फेस पे काफी कुछ रहता है। इसके बाद मैंने जो सबसे अच्छी चीज खरीदी, मैं बताऊँ, मैंने बहुत अच्छी चीज खरीदी है जो मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ। मैंने प्रसाद के अलावा जो खरीदी है, तो फर्स्ट चीज है ये सच में बहुत अच्छा है, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। और वैसे ये मैंने खरीदा तो मैंने ही है, लेकिन ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया था कि तुम्हें ये खरीदना चाहिए क्योंकि ये बहुत सुंदर है। ये इधर स्टार्टिंग में तुम लोग को दिखाई दे रहा है, इधर ऐसे जय श्री राम लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक परत है, और ये हम लोग दिवाली पे यूज करेंगे। और ठीक है, तो इसको जब ऐसे खोलोगे तो देखो, ठीक है, ये भगवान जी हैं, माता सीता है, भगवान राम है, और
और बजरंग बली भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, तो ये सारे लोग हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चरण पादुकाएं बनी हुई हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा। जब उसने मुझे दिखाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ऐसे बंद करके रख सकते हैं और फिर इसे दिवाली पे इसकी पूजा करेंगे, फिर इसको बंद करके रख देंगे। फिलहाल तो हम लोग ने यही सोच रखा है, क्योंकि हम लोग की जो पूजा वाला घर है, पूजा की अलमारी है, तो जो पूजा जहाँ होती है वो थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते, इसलिए। और अभी हम लोग इनकी स्थापना करवाएंगे, मतलब पूरा पूजा पाठ के साथ भगवान जी को ले आएंगे घर में, तो इसलिए हम लोग ने अभी कुछ नहीं, मतलब कोई अभी इन लोग की पूजा वूजा नहीं करी है। और सेकंड चीज़ है मेरे पास ये, वो भाई को अच्छी लगी, ये मूर्ति मुझे अच्छी लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग अयोध्या आए हैं तो कोई ऐसी मूर्ति लेनी चाहिए हम लोग को भगवान जी की, कि जैसे भगवान यहाँ पर साक्षात विराजमान है, जैसे मतलब भगवान जी की जैसे मूर्ति है वैसी एक मूर्ति लेनी चाहिए। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। मैं दिखाती हूँ तुम लोग को ये वाली भी। इनकी अभी पूजा होना बाकी है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। भगवान मुझे पाप तो नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगता पाप भाई, बुरे कर्म करते हैं तभी पाप लगता है, बाद बाकी भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं। देखो ये कितनी प्यारी है ना, ये बहुत सुंदर है, मुझे ये बहुत सुंदर लगी। ये थोड़ा शाइन इसलिए करें क्योंकि इनके ऊपर अभी पॉलिथीन लगी हुई है ना, हम लोग ने अभी इनका निकाला नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारे लगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्री, मुझे हिंदी नहीं आती क्या, नहीं आती है, प्रभु श्री राम लल्ला जी अयोध्या धाम, ये इधर लिखा हुआ है। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे कि ये ऐसे हैं। इसके बाद हम लोग ने एक वो खरीदा था, बहुत सारा प्रसाद खरीदा था, जो हम लोग ने सब लोग को बांट दिया है, मतलब गांव में और जहाँ भी जितना भी होता है वो सारा कुछ बांट दिया है, क्योंकि हम लोग के यहाँ ऐसा ही होता है भाई, कहीं कोई भी जाए तो ऐसे चीज़ें लाते हैं और वो बांट देते हैं। एंड फाइनली भाई मेरी टॉप देखो, तुम लोग ने बहुत सालों बाद मुझे, अच्छा मुझे ये टॉप इसलिए अच्छी लगी थी, तुम लोग ने सालों बाद मुझे कुछ नया पहने हुए देखा होगा। भाई मैं सच बताऊं, मेरे कपड़े सड़ जाएंगे लेकिन मैं उन्हें पहनूंगी नहीं, मैं बस वो 2 सड़े हुए कपड़े ही पहनूंगी, पता नहीं अलग ही खुर है। दिस इज माई बैग जो मैंने खरीदा है, इसकी इतनी बड़ी लटकन है। इसके बाद इस बैग को अगर आप खोल के देखेंगे, भाई ये मैंने जब लिया तो मेरे घर वाले कह रहे हैं कि ये सेम वैसा बैग है जैसे में हम लोग सब्जी लेके आते हैं, ये सब्जी वाला झोला है, ये सब्जी वाला झोला है, और इसमें ऐसे 2 पॉकेट बने हुए हैं, टन टना, और इसमें एक ऐसे ये है, ये चेन है। मुझे नहीं पता मैंने क्यों खरीदा, बट मैंने खरीदा है, मुझे अच्छा लगा। तो भाई हाँ, मैं पर्टिकुलर मेरे लिए कुछ नहीं लाई हूँ, मैं मेरे लिए सिर्फ यही लाई हूँ, और वो भी मैंने नहीं खरीदा। अच्छा हाँ, मैं ईवी लाई वाले छल्ले और लाई थी, अब मैं कैसे दिखाऊं भाई, वो छल्ला लाई और वो टूट गया, घर पे आते ही टूट गया। तो वैसे मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि तुम सबको राम मंदिर जरूर जाना चाहिए, अयोध्या जरूर जाना चाहिए, वहाँ जाना अच्छा लगता है। और जो भगवान राम है वो बहुत सुंदर बने हुए, मंदिर भी बहुत सुंदर है, तो अगर तो सबको घूम के आना चाहिए, भगवान राम के दर्शन करके आना चाहिए, बहुत सुंदर है।